भारतीय जनता पार्टी कितना भी कह ले कि उसे जनता के जरिए जिताया जा रहा है, जनता ने उन्हें वोट किया है, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद धरा का धरा रह जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की फेवरेट है या जबरदस्ती जनता के वोटों के साथ चोरी और डकैती किया जा रहा है। दोस्तों, एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिस वीडियो को देखकर साफ साफ लग रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र के अंदर भी बड़े लेवल पर वोट चोरी किया जा रहा है और इस वोट चोरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल हैं। जो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है उस वीडियो को किसी अरे गहरे नत्थू खैरे ने नहीं शेयर किया है, बल्कि एनसीपी के नेता, जी हाँ, एनसीपी के नेता, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। अजीत पवार के भाई रोहित पवार के जरिए कई वीडियो शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है और इस वीडियो में आप देखिए कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की एक और धांधली जो है वो कैसे पकड़ी गई है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ता जो है चोरी कर रहे हैं। खारगढ़ में नागरिकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को एसआईआर कैंपेन के फॉर्म के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिससे चुनाव आयोग के तथाकथित पारदर्शी एसआईआर कैंपेन की पोल खुल गई है। ये रोहित पवार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए पूरी वीडियो भी साझा की है और ट्वीट भी किया है और लिखा है कि इससे ये साफ हो गया है कि एसआईआर कैंपेन कितना धोखेबाज और सिर्फ दिखावे का है। इस कैंपेन के जरिए बीजेपी अपनी अगली जीत की नींव को कैसे रखने की कोशिश कर रही है। हमने बार बार इस बात की ओर इशारा किया है और आज ही इस घटना ने एक तरह से इसकी पुष्टि कर दी है। हमने इस बारे में चुनाव आयोग के सामने भी मुद्दा उठाया, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने इससे पलड़ा झाड़ लिया और खुद को जिम्मेदारी से बचा लिया। अब हमारी नज़र इस बात पर है कि चुनाव आयोग इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, लेकिन इस कैंपेन के जरिए जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान के खिलाफ और आम लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का जश्न मनाती और गोदी मीडिया उस जीत को विक्ट्री का साइन करते हुए पूरे देश और दुनिया में फैलाते हुए नजर आती है कि भाई भाजपा की विक्ट्री लग रही है, भारतीय जनता पार्टी की तो बल्ले बल्ले है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ना विपक्ष है ना कोई भी टिक पा रहा है, क्योंकि जनता उन्हें इतना प्यार, इतना सम्मान दे रही है कि जनता हर जगह भारतीय जनता पार्टी को ही जितवा रही है। अब ये वीडियो आप साफ तौर पर देखिए दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो लोग एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से कितनी बड़ी डकैती कर रहे हैं। कैसे एसआईआर कैंपेन के फॉर्म के साथ जो है छेड़खानी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जी हाँ, जिससे साफ दिखता है कि चुनाव को कैसे, जी हाँ, मैनिपुलेट किया जाता रहा है और हर बार चुनाव जीतने की जो भाजपा की ललक है वो किस तरीके से जीती जा रही है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, मैंने कल ही आपको रिपोर्ट दिखाई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि लाखों लोगों का नाम जो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काट दिया गया, जिससे साफ तौर पर ममता बनर्जी को झटका लगा, क्योंकि ये सब ममता बनर्जी के वोटर्स थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत गई और एसआईआर प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम काटे गए थे वो सही साबित हुए और मतलब जिन लोगों के नाम जो कटे थे उनका एसआईआर प्रक्रिया में नाम होना चाहिए था, वो सही थे, उनको गलत तरीके से बाहर कर दिया गया, वोट का अधिकार उनसे छीन लिया गया और अब उस प्रक्रिया के दौरान उन लोगों के नाम जोड़ दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मैंने कल ही आपके सामने साझा की। अगर आपने नहीं देखा है तो वो खबर जाकर द नेशन पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितने बड़े लेवल पर धांधली की जा रही है। अब महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है जहां पर लोग शेयर कर रहे और बता रहे कि देखिए महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की एक और धांधली पकड़ी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से फायदा पहुंचे इसकी पूरी बंदोबस्त की जा रही है और आगामी चुनाव में भाजपा को ही जीत मिले, इसको लेकर अभी से ही खेल शुरू कर दिया गया है।
सोचिए पर्दे के पीछे क्या और किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। खैर आपको बता दूं दोस्तों, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जो भाजपा के कट्टर सपोर्टर हैं, कट्टर चाहने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के को लेकर उनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, आरक्षण को लेकर। जी हाँ, स्वर्ण समाज के लोग जो है वो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन इस बात को विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ। और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि वो आरक्षण खत्म नहीं करना चाहती है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जेपी नड्डा को प्रदर्शनकारियों से दौड़ दौड़कर भाग कर मिलना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, दौड़ दौड़कर भाग कर मिलना पड़ गया, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, जेपी नड्डा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जरिए ऐसे कदम उठाए गए, क्योंकि सीधे तौर पर जो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग स्वर्ण समाज के हैं, जो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण इस देश में रहे, आरक्षण दिया जाए। और उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने साफ कहा है कि अगर आरक्षण खत्म नहीं किया जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ जेपी नड्डा ने गुरुवार को दिल्ली में आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से बात की है। भागे पहुंचे उनसे मिलने के लिए। ये बैठक 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए उस प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण और सरकारी सहायता देने की मांग की है। नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर बैठक की जानकारी देते हुए जंतर मंतर को 21 अगस्त के आंदोलन के बाद हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक समेत आंदोलन से जुड़े सदस्यों के साथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में जल्द ही दोबारा बैठक होगी। आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े हुए हर्ष दुबे के मुताबिक नड्डा के साथ बातचीत बुधवार और गुरुवार दोनों दिन हुआ है। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की आगे की रणनीति की निर्णय की घोषणा की जाएगी। और रिटायर्ड सेना अधिकारी और उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी रण बहादुर सिंह चौहान ने कहा है कि प्रतिनिधि मंडल ने नड्डा के सामने अपनी मांग रखी है और आरक्षण का अधिकार आर्थिक स्थिति होना चाहिए। उनके मुताबिक मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। चौहान ने बताया कि गुरुवार नड्डा के साथ करीब 2 घंटे तक दोस्तों बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि 3 घंटे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी सरकार से सकारात्मक कदम की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनकी अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन होगा और इस बार भीड़ पहले से भी कहीं ज़्यादा अधिक होगी। ये चेतावनी जो है जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी को दे दिया गया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर है दोस्तों, कट्टर वोटर जो भाजपा को वोट करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं कि वो सत्ता में रहे, लेकिन अब वो आरक्षण को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर जो है उनकी अगर बातें नहीं मानी जाती है तो वो फिर से आंदोलन करेंगे और एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कभी सोच नहीं सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसी चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनके सपोर्टर, उनके जो कट्टर वोटर हैं, उनका साथ छोड़ दे। इसीलिए मीटिंग और बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। और इसी मीटिंग और बैठक में भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि उनको किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में झटका ना लगे, क्योंकि दोस्तों चुनाव हुए तो एनडीए को 326 सीटें और बीजेपी को नुकसान की खबरें जो है वो सर्वे में निकलकर सामने आई है। और कांग्रेस को इस वक्त बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया है और इसमें आज तक के हवाले से इस खबर को शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि अगर आज लोकसभा चुनाव कराया जाए तो केंद्र सरकार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने के आसार हैं। एनडीए के, नहीं कि बीजेपी के। आपको क्या लगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए के आसार है। इंडिया टुडे सी वोटर के अगस्त 2026 मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ये अनुमान आया है। सर्वे के मुताबिक
भले ही बीजेपी अपने गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाती दिख रही हो, लेकिन पिछले सर्वे के मुकाबले उससे बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सर्वे के अनुसार बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट और कांग्रेस की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए को इसी साल जनवरी में जारी सर्वे के मुकाबले इस बार 26 सीटें कम मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक यदि अभी भी चुनाव हो तो एनडीए को 326 सीट मिलेगी, लेकिन जनवरी 2026 के सर्वे में एनडीए को 352 सीटों का अनुमान लगाया गया था, यानी 6 महीने में एनडीए के संभावित आंकड़ों में 26 सीटों की कमी दर्ज की गई है। इन सभी सीटों में बीजेपी के खाते में कमी आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीट घटती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद गठबंधन बहुमत के आंकड़े 272 से काफ़ी ऊपर बना हुआ है, लेकिन सरकार बनाने की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी की तो रहेगी, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 185 सीट जो है कांग्रेस को अकेले अपने दम पर मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। 185 जो पिछले बार 99 सीट पर सिमट गई थी, वो 185 सीटों पर अनुमान जो है उनका मूड ऑफ द नेशन बता रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन कुल 185 सीटों का अनुमान है। जनवरी 2026 के सर्वे में गठबंधन को 182 सीटें मिलने का अनुमान था, यानी सिर्फ 3 सीटों की बढ़त दिखाई जो है वो दी जा रही है। हालांकि ये आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन की 234 सीटों से काफ़ी कम है। इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर होने के बावजूद विपक्षी गठबंधन अभी भी 2024 जैसी ताकत हासिल करता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे गोदी मीडिया के सर्वे के जरिए बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों झटका तो लग रहा है। खैर, ये गोदी मीडिया का सर्वे है, इस पर मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन जो खबर आई है वो सोचा आपको ज़रूर बता दूँ। दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। हर जगह उनको हताश देखना पड़ रहा है, हर जगह से हताशा उनके हाथ लगती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।